वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित तिवारी आप लोगों का बिल्कुल स्वागत करता हूं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स विद अमित तिवारी। तो क्लास 10th के टॉपिक प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लगवाने में जा रहा हूं, जरा थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा है फाइव कार्ड्स हैं, कौन कौन से? 10 कैसे पहचानेंगे? जिसके ऊपर 10 लिखा रहता है। जैक जिसके ऊपर जे लिखा रहता है। क्वीन किंग क्यू और किंग के एंड एस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 10 नंबर जैक, क्वीन, किंग और इक्का, ये इतने कार्ड, ठीक है, को पलट कर, ठीक, इन इतने कार्ड्स को पलट कर अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। फेंटा मतलब आप समझ रहे होंगे ना, ताश की गड्डी में फेंटने का तरीका ये होता है जैसे ऊपर नीचे खूब कस के उसको मिला दिया जाए पत्तों को, ठीक है। इसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, फिर इनमें से एक कार्ड रैंडमली निकाला जाता है। रैंडमली मतलब बिना देखे हुए, ऐसे कोई हाथ में लिए रहेगा, एक ताश का पत्ता आप खींच लेंगे, ठीक, वो वाले दशा। तो कहा गया है, सबसे पहला पार्ट पूछा गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक क्वीन आने की, ठीक है। टोटल सुनिएगा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ drawing a card from a well shuffled या वेल सफर्ड पैक से तो निकाला नहीं जा रहा, इनमें से निकाला जा रहा। फ्रॉम 5 कार्ड्स, इन 5 कार्ड्स में से आपको कोई एक कार्ड निकालना है। तो मेरे बच्चों थोड़ा दिमाग लगाइए, कितने हैं भाई? कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती है, कुल कितनी इवेंट्स हो सकती हैं? 10 नंबर आ सकता है, जैक आ सकता है, क्वीन आ सकता है, किंग आ सकता है, इक्का भी आ सकता है जब आप उसमें खींचेंगे। तो कुल मिला के आपके पास 5 घटनाएं हो सकती हैं, 5 इवेंट हो सकती हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स भी उतने ही होंगे जितनी टोटल घटनाएं घटित हो सकेंगी। कितनी हो जाएंगी? 5। यहां पर 5 लिख लीजिए ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद आपसे पहला पार्ट पूछा है क्वीन निकालने के लिए। क्वीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही हेड एंड टेल, एक चीज आपसे पूछी गई वही चीज आपको ला के देनी है। तो वो कैसे आएगी? जब क्वीन ऊपर दिखेगी तो क्वीन आ जाएगी और वो इवेंट हो जाएगी मेरे बच्चों। तो ठीक, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स, थोड़ा सा देखिएगा, गड़बड़ हो गई लैंग्वेज। टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ड्राइंग a card from the 5 playing कार्ड्स। 5 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 5। इनमें से कोई भी कार्ड आ सकता है, ये 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 आ सकता है, कोई भी एक आ सकता है, ठीक।
तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 5। अब देखिएगा पहले पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ड्राइंग अ क्वीन। पहले आपसे पूछा क्वीन आ जाए, क्वीन आने की फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे कि आप ताश का पत्ता निकालें और उसमें एक क्वीन दिख जाए, तो वो केवल एक ही घटना होगी कि 5 ही पत्ते हैं, एक पत्ता क्वीन वाला निकलना चाहिए, ठीक। तो वो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने है ना, फेवरेबल आउटकम्स, सुनिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 5। क्लियर, यही आंसर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में पूछा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड what is the probability that the second card picked up an ace, a part है an ace, b part है a queen। इसकी हिंदी समझ लीजिए, यदि बेगम निकल आती तो उसे अलग रख दिया जाता है, अलग मतलब ताश निकाले उठा के अलग रख दिया, ठीक। फिर जो बचे हुए पत्ते होते हैं, ठीक, उनसे एक पत्ता निकाला जाता है, एक कार्ड और निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम है, दो बातें निकालनी है, दूसरे का एक, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, रिमेनिंग कार्ड्स व्हेन queen is drawn and put side, बचे हुए पत्तों की संख्या जब क्वीन निकाल के उसे साइड में रख दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है, तब तब क्या होने लगता है, देखिए ध्यान से, कितने कार्ड टोटल बचते हैं, 5 माइनस 1 क्वीन बराबर कितने, 4। तो दूसरे का आप ए पार्ट करेंगे, आप पूछा है आपसे कि वो पत्ता इक्के का होगा, एस, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन एस, एक एस आने का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, एस का मतलब इक्का दिखे, एक दिख जाए, एक ही इक्का चाहिए तुमको, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 4 हो जाएंगे इस कंडीशन में, क्योंकि 4 ही पत्ते बचे, उन्हीं 4 में से कोई भी आ सकता था, ठीक। और बी पार्ट कहा है, अक्वीन, अक्वीन चाहिए, एक क्वीन आने के फेवरेबल आउटकम भी 1 ही होगा, इन 4 में से अगर क्वीन चाहिए तुमको तो यही पत्ता चाहिए, एक ही प्रकार है, ठीक। तो एक, तो उस कंडीशन में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स इस इवेंट के क्या है 1, टोटल आउटकम्स इस इवेंट के क्या है 4, हो गए आंसर। ये देखिए सब आपके आंसर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सुनिएगा। 12 डिफेक्टिव पेन्स
डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं दिए गए हैं? 12 डिफेक्टिव पेन्स। 12 पेन क्या है डिफेक्टिव, मतलब खराब है। ये इवेंट देखो होने जा रही है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। नंबर ऑफ गुड पेन्स 132। ठीक, ये 132 पेन में ये 12 डिफेक्टिव पेन मिल जाते हैं। ठीक, तो सुनिएगा, it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। उसको देख कर बताया नहीं जा सकता है कि वो पेन डिफेक्टिव है, क्योंकि पेन को कैसे पता करोगे, लिख के ही जान पाओगे कि वो डिफेक्टिव है कि एक्टिव है। वन पेन इज टेक आउट एट रैंडम, एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। फ्रॉम दिस लॉट, इसमें से, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेन निकाला गया था वो सही पेन था। तो सुन लीजिए, ये नंबर ऑफ गुड पेन्स नहीं है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, नंबर ऑफ गुड पेन्स आपके 132, डिफेक्टिव पेन्स आपके 12, ये दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं तो क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 132, 224, 3841। अब मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़े दे रहा हूं, थोड़ा हिंदी में भी सुन लीजिए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? तो समझ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, समझा भी दिया है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब आपको चाहिए अच्छा पेन, तो अच्छा पेन कैसे निकलेगा? टोटल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ड्राइंग अ पेन इक्वल टू 144। आपके पास टोटल पेन कितने हैं? 144। इसमें से कोई भी पेन आप पा सकते हैं, एट रैंडम निकालेंगे तो इन्हीं में से कोई एक पेन मिलेगा आपको। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब एक पेन निकालने के अनुकूल कुल प्रकार कितने हो जाएंगे एक पेन निकालने के? 144। फिर फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ड्राइंग अ गुड पेन। गुड पेन आपको कब मिलेगा? गुड पेन कब मिलेगा? जब आपका हाथ इन इतने पेनों पर में से किसी एक पेन पे पड़ जाएगा। इन वाले पेनों पर जब आपका हाथ पकड़ेगा, आप वो पेन पकड़ेंगे, उठा के लाएंगे और लिखने देखेंगे कि भैया ठीक है कि खराब है, तो आपको पता लग जाएगा कि ठीक है कि खराब है। और क्योंकि वो पेन गुड ही होंगे तो वो कुल कितने प्रकार के से होंगे? 132। वो इवेंट्स क्या होंगी? 132। तो क्या 132 अच्छे पेन है? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये फार्मूला होता है, लिख दे रहा हूं, बड़ी देर से नहीं लिखा था। ठीक है, इस वजह से लिख देता हूं। फेवरेबल आउटकम्स 132 अपॉन 144। जब इसको डिवाइड करेंगे 12 से काटिए, 12 12 में 144, 12 11 में 132, 11/12। यही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट हम लोग आते हैं। उसका मतलब क्या है, सुनिएगा जरा ध्यान से। कहा गया है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक, एक 20 बल्ब में 4 बल्ब क्या है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। ठीक, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बल्ब एट रैंडम निकाला जाता है। ठीक, फ्रॉम द लॉट, इनमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, आपको बताना कि जो बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव है। उसके बाद सेकेंड पार्ट, इसका एक पार्ट और दिया गया है, 2 पार्ट 17 में है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, अगर बल्ब जो निकाला गया है फर्स्ट इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। ठीक, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एक बल्ब निकाला जाता है फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं था। हिंदी में सुन लीजिए, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, समझ लीजिए 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। पहले पार्ट में आपको खराब बल्ब निकालना है। ठीक, सेकेंड पार्ट देखिए, मान लीजिए सपोज पार्ट 1 में, पहले पार्ट को अभी जो सॉल्व करेंगे आप, उसमें से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, उनमें से बल्ब खराब नहीं था। मान लो पहले पार्ट में आपने जो निकाला बल्ब, वो बल्ब खराब नहीं था और ना इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है, उसमें रखा नहीं गया, निकाल के रख दिया गया अलग। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है। जब बचे हुए बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाएगा तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। टोटल बल्ब्स कितने दिए हैं 20। ठीक, डिफेक्टिव बल्ब 4, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स ये जरूर निकाल लिया करिए, 20 + 4 इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा थे 17। क्वेश्चन बड़े बड़े स्टार्ट हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लगाने में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस इवेंट के टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप खुद ही बता दीजिए कितने हो जाएंगे। 24 नहीं हो जाएंगे। जब 24 बल्ब है, आप एक किसी बल्ब को निकालेंगे तो इन 24 में से तो निकालेंगे, तो आपके पास ऑप्शन कितने होंगे 24। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग या ड्राइंग a bad, a defective bulb। एक खराब बल्ब निकालने के अनुकूल प्रकार क्या हो जाएंगे, कितने 4। खराब बल्ब कितने हैं 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 24। ये नहीं करना है। टोटल बल्ब है 20 आपके पास टोटल बल्ब है केवल 20। ठीक, तो अपॉन में 20 रखिए, तो 1/5 आ जाएगा, 4 5 या 20। ठीक, क्योंकि बेटा कहा टोटल बल्ब 20 हैं, 4 उनमें से खराब है, यानी ठीक बल्ब कितने हैं 16। ठीक, क्लियर। फिर आगे की बात कही है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। अगर सेकेंड पार्ट में, इफ द बल्ब ड्रॉन
इज नॉट डिफेक्टिव। अगर मैंने बल्ब क्या निकाला, डिफेक्टिव बल्ब निकाला, अगर वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, मतलब उठा के दोबारा रखा नहीं जाता है, जो बल्ब यहां से निकाल लिया था आप उसको रखेंगे नहीं अब उसमें, ठीक, तो क्या होता है, ठीक, तब फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे, 4। डिफेक्टिव बल्ब आने के अनुकूल प्रकार कितने हो जाएंगे, 4, ठीक। तो उस कंडीशन में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी काहे की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और 1 में से घटा देंगे तो डिफेक्टिव नहीं होगा। 4/20, सॉरी 19, एक कम हो गया है, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये, तो आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूछा जो गया है, ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बल्ब खराब नहीं था, खराब नहीं था उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 1 - 4/19 आप कर देंगे, 1 - 4/19, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 19 बन जाए 19, 19 में से 4 जाएगा 15/19, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, देखिएगा। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेस, ठीक, which are numbered from 1 to 90, which are numbered 1 to 90। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, ठीक, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, ठीक। तो सुनिए, टोटल नंबर ऑफ डिशेस इक्वल टू 90 डिशेस हैं टोटल, ठीक। तो एक बात तो इससे क्लियर हो गई, पॉसिबल आउटकम्स आपको पता लग गए, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 90। इन 90 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो फिर आगे पढ़ रहा हूं, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क उठाई जाए उस बॉक्स में से एट रैंडम, बिना देखे, फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी, ठीक। नंबर फर्स्ट अ 2 डिजिट नंबर, नंबर सेकेंड 2 डिजिट नंबर, नंबर 2 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या एक मिल जाए। नंबर थर्ड है 5 से विभाज्य एक संख्या, नंबर
डिविजिबल, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ये सब मिलने लगे आपको। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि आपको एक दो अंकों की संख्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, एक नंबर ऐसा मिले जो 5 से विभाज्य हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट, 2 डिजिट नंबर। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, कि आपको एक दो अंकों की संख्या प्राप्त होगी इस घटना के अनुकूल प्रकार। कितने हो जाएंगे? 2 डिजिट के नंबर्स कौन कौन होंगे? 2 डिजिट के 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, डॉट 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 90 तक, इतने नंबर्स होंगे। अब आपको पता नहीं है कि ये टोटल नंबर्स कितने होंगे 2 डिजिट के। 90 में से आप एक डिजिट के सारे नंबर निकाल दीजिए, आपको पता लग जाएंगे कि 2 डिजिट के नंबर कितने हैं। तो देखिए 9 अंक होते हैं एक अंकों के, और 1 से 90 के बीच में से 90 टोटल 90 अंक होते हैं, इनमें से 9 अंक हटा दीजिए तो कितने बचेंगे? 81। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 81 नंबर्स आपको टोटल 2 डिजिट के मिलेंगे। तो आप तुरंत प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे, probability of getting a 2 digit number। क्या हो जाएगी? टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 81, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 90। इन नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो इसको कर सकते हो 9 9 81, 9 10 90, 9/10। ठीक, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग a perfect square, getting a number of perfect square। और अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके कौन कौन से होंगे? सेट बनाइए। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 36, 49, 64, 81। बस इतने नंबर्स मिलेंगे। इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही नंबर इतने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर टोटल होंगे। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। ऑफ गेटिंग अ नंबर of a getting a perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जिन पे आ ही जा रहे हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर है, और टोटल नंबर कितने हैं? 90। तो 1/10। इसको भी सही कर लीजिएगा लैंग्वेज। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं, अ नंबर डिविजिबल बाय 5।
favorable outcomes of getting numbers divisible by 5। 5 से डिविजिबल नंबर आपको कैसे निकलेगा? 5 से डिविजिबल क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये सब नंबर आपके 5 से डिविजिबल होंगे। कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बराबर 18। ये 18 नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे 1 से 90 के बीच में। फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप निकाल देंगे। 18 ऊपर रहेगा बटे कुल कितने नंबर से? 90। 18 पंचे 90, 1/5, 1/5। ध्यान रखिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड हैज अ डाइस। एक बच्चे के पास एक पासा है। हुज 6 फेसेस शोज, जिसके 6 फेस शो करते हैं। द लेटर एज गिवन बिलो। लेटर गिवन बिलो कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और ए। ये लेटर शो करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे बना है बुक में, देख लीजिए, बुक उठा के भी देख लीजिएगा कभी कभी। ठीक है, ये दिए गए। द डाई इज थ्रोन वंस। पासा एक बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 1 आया था, नंबर 2 डी आया था। ए आया था या डी आया था, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। कौन से अक्षर अंकित है? ये। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। तो सुनिएगा, सॉल्यूशन जब आप करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, या सबसे पहले टोटल नंबर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 में से कोई भी लेटर आ सकता है। फिर फेवरेबल आउटकम्स, पहला पार्ट स्टार्ट कर दिया। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? ठीक, 2, एक ए ये और एक ए ये, इन दोनों ए में से कोई भी ए आ सकता है। ठीक, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। भैया फेवरेबल आउटकम्स क्या है? आपको चाहिए क्या? ए आने के कुल कितने प्रकार हैं? 2। और क्या क्या आ सकते हैं आपके, वो पूरे लिखिए, 6। इन 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 1/3, 1/3। ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए आपका हो गया। नंबर 2 पूछा डी आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग डी आने की फेवरेबल आउटकम्स कहें, एक ही डी है तो एक ही आउटकम्स होंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 टोटल कितने हैं? 6 आंसर। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सुनिएगा पहले, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है
सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रेंडम। मान लीजिए आप एक पासे को दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यदृच्छा रूप से गिराते हैं, बिना देखे गिरा देते हैं, कहीं भी गिर सकता है, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। पहले देखिए फिगर कैसा दिया हुआ है, ये देखिए कुछ ऐसा दिया गया है। इसका डायमीटर है, ठीक, ये 3 मीटर दिया हुआ, ये 2 मीटर दिया हुआ है, इसका सेंटर है ये, सर्किल का ये डायमीटर ए और बी अगर मान लें हम, ठीक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर। ये सर्किल के 1 मीटर अंदर जाएगा, सर्किल में होगा, इस सर्किल में वो पासा गिरेगा। मतलब आप पासा फेंकने चल रहे हैं, इस सर्किल में गिर जाएगा, जिसका डायमीटर क्या है 1 मीटर। तो चलिए सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने शुरू करते हैं। पहले हम लोग पता कर लेते हैं इसका एरिया क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल गिवन है इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3, ब्रेड्थ कितना है 2, 6 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। और फिर क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल का डायमीटर दिया है कितना 1 मीटर, सर्किल का डायमीटर 1 मीटर है। तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको आर कंसीडर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, पाई वैल्यू 22/7 इंटू 1/4, तो 2 जा 4 11 यानी 11/14। ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एरिया सर्किल का, या पाई नहीं रहने दीजिए एरिया सर्किल का, तो पाई/4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये सर्किल में गिरेगा, तो सर्किल में गिरेगा तो सर्किल का एरिया बेटा क्या है, ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। जो आपसे पूछा गया उसका फेवरेबल आउटकम्स अब यही हो जाएगा। इसी एरिया में अगर वो पासा गिरेगा, यानी इसका एरिया कितना है इतना, और अगर इस एरिया में वो पासा गिरेगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, पाई/4 मीटर स्क्वायर, ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है probability that in one throw of a die the die lands inside the circle। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि सर्किल के अंदर आएगा, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल के एरिया में गिरे वो डाइस अपॉन एरिया टोटल क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। अब आप वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दीजिए, क्या दिया एरिया ऑफ सर्किल कितना निकाला है, पाई/4 मीटर स्क्वायर।
रेक्टेंगल का एरिया 6 मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर, पाई बाई 6 चौक 24। इतना जो है प्रोबेबिलिटी होगी कि सर्किल में पासा गिरेगा। ठीक, सर्किल में पासा गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इतनी। थैंक यू वेरी मच। आगे पढ़ाएंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।